हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने डीएसएलआर को किस तरह साफ़ कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डीएसएलआर को किस तरह जो है ना क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर डीएसएलआर यूज़ करते रहते हैं, एक लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं और हम इसकी क्लीनिंग वगैरह को कुछ ख्याल भी नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारा जो इमेज क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज़ को साफ़ नहीं करेंगे उसकी कंडीशन एक तो ख़राब हो जाती है, चाहे उसकी आउटडोर कंडीशन हो या इंडोर कंडीशन हो। ठीक है, तो इसकी जो इनसाइड कंडीशन है वो भी बुरी हो सकती है और बाय से ज़ाहिर सी बात, अगर आप इसको नीट एंड क्लीन साफ़ नहीं रखेंगे तो वो इसकी कंडीशन स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ अपने डीएसएलआर को आप किस तरह साफ़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि नाजुक चीज़ होती है। अगर आप इसको बगैर एहतियात किए आप इसको साफ़ करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डीएसएलआर जितनी भी हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप इसको यानी ध्यान से साफ़ नहीं करते तो आपका डीएसएलआर ख़राब भी, डैमेज भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने डीएसएलआर को किस तरह आसानी के साथ जो इसको क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पूरी क्लीनिंग किट ले रखी है, जो कि आपको मार्केट से मिल सकती है, तकरीबन 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी ईजिली आपको, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इनका क्या काम है। और इसी क्लीनिंग किट को इस्तेमाल करते हुए अपने डीएसएलआर को मैं जो है ना क्लीन भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह क्लीन करना है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से तो मैं द्रास.pk का लिंक दे दूँगा, और जहाँ से मैंने परचेस किया कराची कैमरा सेंटर, उनका भी कॉन्टैक्ट डाल दूंगा। आप जाके उनके फेसबुक पेज से उनसे रब्ता करके जो है ये परचेज कर सकते। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो मैं अमेजोन का लिंक डाल दूंगा, आपको अमेजोन से मिल जाएगा, ये आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहते हैं तो आप जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ही परचेज किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बता दूंगा किस तरह आपने इसको जो है ना क्लीन करना है। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि अपने डीएसएलआर को किस तरह क्लीन किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें एक अदद किट चाहिए जिससे हम क्लीनिंग करेंगे। जिससे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैं ओपन करके आपको किट दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरह इसको साफ़ करना है। तो यहाँ पे मेरे पास सीजर है, इसको मैं जल्दी से एक दफ़ा कट कर लूँ, निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। सो इस किट के अंदर हमें कुछ चांदी की सारी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से सबसे पहले एयर ब्लोअर आ रहा है जिससे हम जो ना उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये लगाने के लिए एक लिक्विड फॉर्म में एक चीज़ आ रही है जिसको हम जो ना यूज़ करेंगे इसके बॉडी पे, यानी डीएसएलआर की बॉडी पे इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि हम पानी वाला तो इस्तेमाल नहीं करते तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल लिक्विड है, जो कि मेरे पास बड़ी बॉटल भी है, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी यूज़ करता रहता हूँ। तो एक हमारे पास ये है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास ब्रश आ रही है, ये आगे से हम ओपन करके उसको साफ़ करेंगे। ठीक है, और इसी तरह इसके बैक एंड, आई थिंक बैक भी शायद है कि नहीं है मुझे, यस, इसके बैक भी एक बिल्कुल सॉफ्ट सी ये दी हुई है। ठीक है, ये इसमें भी आई थिंक कुछ लिक्विड टाइप की कुछ चीज़, आई डोंट नो ये क्या है। तो ज़रा देखते हैं इसको। इसको मैं यहाँ से ऐसे ही क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, यानी समझ लें कि एक तरह की पॉलिश है ब्लैक करने के लिए। और ये हमारे पास एक तरह का छोटा सा एक कपड़ा है जिसको हम इस्तेमाल करने वाली है, इसका टॉवल है साथ में दिया हुआ। अब हम किस तरह इसको साफ़ करेंगे, मैं सबसे पहले तो उसको यानी आगे से इसका जो लेंस इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, इसका लेंस रिमूव करेंगे यहाँ से, और लेंस को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और जब भी अपने डीएसएलआर को साफ़ करना तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसका जो रिंग है, ये वाली चीज़ आपने इसको बिल्कुल टच भी नहीं करना, यानी बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, इसको अपने नहीं छेड़ना। ये आपको रिंग देखने को मिल रहा है ये। अब अपने क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एयर ब्लोअर लेंगे और इसके अंदर जो है ना ये हम इसकी मदद से इसको साफ़ करेंगे, यानी हवा ऐसे प्रेशर देंगे अंदर की तरफ ताकि इसमें जो डस्ट है वो निकल जाएगी। सही ध्यान से इसको देखिएगा कि कहीं टच नहीं होना चाहिए ज़रा बराबर भी, क्योंकि कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होती है, तो अगर कुछ भी ज़रा हो गया तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है अपने कैमरे में, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से अपने करना है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे क्लीन करता हूँ सही भी, ताकि जहाँ होल्स वगैरह बने हैं ना उनमें सही एयर का प्रेशर जाए और कुछ भी है वो रिमूव हो जाए, इसके अंदर से डस्ट वगैरह ख़त्म हो जाए। अंदर से क्लीन करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह, जैसे कि यहाँ पे इसका स्पीकर आ रहा है, इसके अंदर हम थोड़ा सा हवा को लगाएंगे इस तरह। यहाँ पे इसका ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम इसका स्ट्रैप होता है, ये पट्टी, और इस तरह यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको होल्स लगते हैं, यहाँ इस जगह पे जहाँ पे हम ऊपर अपना लाइट वगैरह माउंट करते हैं या अपना जिसमें माइक वगैरह लगाते हैं, इसमें ज़रा कर लें। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये जो होता है व्यूअर, इसके अंदर हम
इस तरह जहाँ की देखें होल्स बनी है वहाँ पे ज़रूरी एक दफ़ा लगा लें ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। मैं इनकी ओपन करके इधर से भी यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, ये चीज़ इधर भी होना चाहिए। तो अच्छे से यानी आपने जहाँ से आपको मना किया है इस चीज़ के अलावा बाकी आप सब आपने जो है ना इस सारे को सही क्लीन करना है। मेन डस्टिंग करने के बाद ठीक है, इसके साथ अब हम करते हैं इसकी जो बाहर का एरिया है उसको हम क्लीन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इस ब्रश का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, ताकि अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं। ये इसलिए बनाई है कि जहाँ की आपका वो हाथ नहीं पहुँचता वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये जो क्लॉथ वगैरह हैं वो भी हम देखेंगे कि किस तरह यूज़ करने हैं। तो यहाँ से तो इस सारे के ऊपर मैंने लगा लिया। अब उसके बाद हम जो है ना इसके लेंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। लेंस को किस तरह साफ़ करना है, तो यहाँ पे मैं इसी ब्रश को यूज़ करूँगा। इस जगह पे जो साइडें हैं इसकी इसके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। तो इसको सही से ओपन करके ये साइडों पे क्लीन कर लेते हैं और इस तरह आगे से इसका जो ढक्कन है रिमूव करके हम इसके सामने वाले लेंस के ऊपर भी ना ऐसे ये क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और अब लेंस के ऊपर ये जो ब्लैक वाला लिक्विड सा दिया हुआ ना इसके आगे ये चीज़ अब हम लेंस के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये लेंस को सही क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे के ऊपर मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आराम से लगा दूँगा, ठीक है। तो इस तरह करके ये आपका जो है ना लेंस अच्छे से क्लीन हो सकता है। तो ये क्लीनिंग किट का काम है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इस तरह बंद कर देता हूँ, ठीक है। हमारा लेंस ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अब मैं दोबारा इसके साथ दोबारा माउंट करता हूँ और माउंट करके आगे से इसका जो ढक्कन है वो क्लोज़ करता हूँ। इसी तरह आप ढक्कन वगैरह भी इसको क्लीन करना चाहें तो उससे किसी ब्रश से जो है ना आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप करना चाहें इसके साथ, ठीक है, करके उसके बाद उसको लगा सकते हैं ऊपर ब्रश को। अब बात करते हैं इस लिक्विड की कि इसका क्या काम है। तो यहाँ पे मैं लिक्विड को ओपन करता हूँ और इसकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर हम लिक्विड को लगाते हैं, यानी स्क्रीन वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ लिक्विड। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिक्विड ऐड किया है और इसके बाद यहाँ पे मैं ये टॉवल मिल रहा है इसकी मदद से हम इसको साफ़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले अप्लाई किया, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से सही से साफ़ कर लेना है। तो ये देखें बिल्कुल एकदम सही अच्छे से ये क्लीन हो चुकी है इस टॉवल की मदद से। तो कोई और कपड़ा मत यूज़ करिए, ऊपर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, तो इसलिए जो साथ में बिल्ट इन इन्होंने दिया हुआ साथ ही आप इसे करेंगे। तो देखें बिल्कुल स्क्रीन पर मेरा प्रोटेक्टर लगा हुआ है, मेरी आपको सही दिख रहा है कि नहीं। अब देखें बिल्कुल शाइन कर रहा है ये। अब इस तरह बाकी जिसके पार्ट्स हैं अगर कहीं आपको लगे कि वो गंदा हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर किसी बटन में ये नहीं जाना चाहिए लिक्विड, अगर चला के तो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से लेंस वगैरह पे लगाना है तो ध्यान से अपने इसको यूज़ करना है। तो लेट्स सपोज कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लेंस भी ऐड किए, आप जो है इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जहाँ कहीं आप लगाना चाहें आप इसके ऊपर लगाएं, इसी के ऊपर डायरेक्ट फेंक लें। उसके बाद आप इस तरह करके उसको पूरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। आप इसी तरह ये इसका आ जाता आगे लेंस ओपन करके इसके अंदर भी डस्ट वगैरह चल जाती रहती है, तो आप इसको ओपन करके अच्छे से आगे से साफ़ कर लेना आपने। सो इस तरह करके आपको जो ना DSLR फाइनली जो ना क्लीन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्प करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर वो क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूँगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।